कार्ड आपका बंद ब्लॉक होने वाला है, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आपका सिम ब्लॉक होने वाला है। हम आपको एक मैसेज भेजेंगे, उस पर क्लिक करें और फिर उसकी आपकी सर्विसेज एक्टिवेट होंगी। 20-30 हज़ार जो भी मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि एक महीने में उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 5 परिंदे। तो आज का जो हमारा लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, वो है साइबर क्राइम से रिलेटेड। साइबर क्राइम से रिलेटेड है कि अमूमन हमने देखा है, बीइंग अ लॉयर मैंने भी देखा है कि साइबर क्राइम के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लोगों के पास मैसेजेस आते हैं, प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं कि यहाँ जॉब लगाने के लिए इतना पैसा, इतने रिटर्न्स, आप इस पे क्लिक करें, आपका इतना कोई जैकपॉट निकला है, कोई आपका लकी ड्रॉ निकला है, या फिर आपको कॉल करके पूछते हैं कि आधार कार्ड आपका बंद ब्लॉक होने वाला है, आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, आपका सिम ब्लॉक होने वाला है। हम आपको एक मैसेज भेजेंगे, उस पर क्लिक करें और फिर उसकी आपकी सर्विसेज एक्टिवेट होंगी। तो ये अलग अलग तरीके हैं इन लोगों के आपको झांसे में लाने में और आपके अकाउंट से पैसा उड़ाने के। तो सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है सभी से कि ऐसे किसी भी मैसेज, चाहे वो बैंक से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, आपके बिजली कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। वो आपको कोई लकी ड्रॉ का लालच दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि आपके अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा, या किसी जॉब का लालच दे सकते हैं कि इस लिंक पे आप अपनी डिटेल शेयर करें, आपको विदेश में नौकरी दे देंगे। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का लालच ही आपको देंगे। मैसेज के थ्रू आपको एक लिंक भेजेंगे, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके फ़ोन की क्लोनिंग हो जाए, हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो जाए। और इसके अलावा ये कुछ OTPs भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई आपका जो आधार है वो ब्लॉक होने वाला है और आप इसे एक्टिव रखने के लिए आपके पास एक OTP आएगा, वो हमें बता दें। या फिर आपका बिजली कनेक्शन कटने वाला है और अगर आज ही आपने पेमेंट नहीं करी या आज ही आपने वेरीफाई नहीं कराया कि ये कनेक्शन आपका है, तो ये बंद हो जाएगा। उसके लिए OTP भेजेंगे। उससे क्या होगा कि आपके अकाउंट्स में जितना भी पैसा है वो ये लोग उड़ा लेते हैं। तो बेसिकली ये साइबर क्राइम से रिलेटेड चीज़ें जो बहुत बढ़ती जा रही हैं, लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, लोग एकदम से डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं कि हमारा आधार मतलब ब्लॉक हो जाएगा, हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, या हमारा बिजली कनेक्शन कट जाएगा, या और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें। या हो सकता है कोई आदमी बेरोज़गार हो, उसको लालच दिया जाए कि अगर आप इस पे अपना रेज्यूमे, अपनी डिटेल्स फर्निश करते हैं तो आपको बेहतरीन नौकरी 30-40 हज़ार रुपये पर मंथ या विदेश में नौकरी दी जाएगी। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों से बचें। जो भी ये मैसेजेस ऑनलाइन आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अननेसेसरी किसी भी मैसेज या किसी भी लिंक पे अपने फ़ोन से क्लिक ही ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये उसी के माध्यम से आपका सारा डेटा या आपका फ़ोन को हैक करके या डिटेल्स हैक करके ये आपके अकाउंट से पैसा ले उड़े। तो कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। दूसरा, साइबर में एक और चीज़ है, जैसे कि जो ये लोग ठगी करते हैं, तो ये जो पैसा है ये अकाउंट में जाता है। अब होता क्या है कि मैंने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं पर्सनली कि आपको कोई आदमी कहेगा कि यार मेरा अकाउंट है ना, जो उसमें ITR का जो लिमिट है वो एक्सीड कर रही है, या मेरा अकाउंट यहाँ का नहीं है, बाहर का है, ब्लॉक हो गया है, मेरे पास ATM कार्ड नहीं है, चेकबुक नहीं है, मैं ना आपके अकाउंट में इतने पैसे डलवा देता हूँ और आप 5-10 हज़ार रुपये मुझसे ले लेना, जो भी एक अमाउंट है, और वो जो अमाउंट है वो मुझे आप कैश निकाल के दे देना। तो ये लोग क्या करते हैं, एज ए डमी यूज़ करते हैं अकाउंट्स को, उनमें पैसा मंगवाते हैं। मंगवाने का मतलब मेरा है कि किसी के साथ जो ये फ्रॉड कर रहे हैं, वो फ्रॉड का पैसा उस किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में आया, वो उनके अकाउंट में नहीं आया, किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में आया, जिसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन पैसा उसके अकाउंट में आ गया क्योंकि उसने लालच दिया कि भाई मैं आपको 5-10 हज़ार रुपये दे दूंगा। तो उस आदमी ने उसे अपना अकाउंट यूज़ करने दिया, अपना ATM भी उसे दे दिया। इवन मैंने देखे हैं ऐसे केसेस जहां लोग अपना ATM तक 5-10 हज़ार रुपये के एवज़ में दे देते हैं। 15 हज़ार भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं कि भाई एक महीने के लिए मेरे कुछ ट्रांजैक्शन है, कुछ पैसे आने हैं कहीं से, वो दूसरे स्टेट में है, तो वो मैं इस अकाउंट में मंगाऊँगा, आप मुझे ATM दे दें। उस आदमी को लालच सिर्फ इतना होगा कि भाई मेरे को बैठे बैठाए 15-20-30 हज़ार जो भी मिलेंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि एक महीने में उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा। वो हो सकता है लाख, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख। तो मैंने देखा है कि कोर्ट में और जेलों में लोग
ऐसे हैं जिन्होंने क्राइम नहीं करा, जो विक्टिम को भी नहीं जानते, जिन्होंने किसी के साथ फ्रॉड भी नहीं किया, लेकिन वो जेल में है आज भी। क्यों? क्योंकि उनका अकाउंट यूज़ हुआ, उनके अकाउंट में पैसा आया और अल्टीमेटली वो पैसा भी उनके पास नहीं रहा। तो जिनको उन्होंने अपना वो अकाउंट उधार दिया था या किराए पे दिया था या पैसे के एवज़ में अपने ATM या डिटेल्स दे दी थी, उन लोगों ने उसमें से जो पैसा आया वो निकाल लिया। 10-20 हज़ार रुपये ने इन बेचारे को दिए और वो सारा पैसा लेके निकल गए। तो अल्टीमेटली पिसा कौन? जिसका कोई लेना ही देना नहीं है क्राइम से, जो ना विक्टिम को जानता है ना जिसने फ्रॉड किया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कोशिश करें कि अपने अकाउंट डिटेल 5-10 हज़ार 15 हज़ार रुपये के लालच में किसी भी आदमी को ना दें। कोई भी आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है, उसके ज़रिए फ्रॉड कर सकता है और अल्टीमेटली होगा क्या? आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे उस क्राइम में ना चाहते हुए भी, और आपके खिलाफ FIR रजिस्टर होगी और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो ये बहुत कंसाइज वे में मैंने बताया कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, साइबर क्राइम में विक्टिम बनने से कैसे बचा जा सकता है और साइबर क्राइम में अक्यूज़ बनने से कैसे बचा जा सकता है। विक्टिम आप जब नहीं बनेंगे जब किसी भी जो रिलायबल सोर्स नहीं है, जो कोई ऐसे लिंक है जिन पे आप क्लिक करते हैं वो ना करें, OTPs किसको ना बताएं, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी बैंक अकाउंट संबंधित या फिर और भी कोई रिलेटेड जैसे आधार संबंधित और भी चीज़ें हैं जो आप बताते हैं लोग जिनके थ्रू फ्रॉड होता है, वो चीज़ किसी को ना बताएं। दूसरा कि आप अक्यूज़ बनने से कैसे बच सकते हैं कि अपने अकाउंट को किसी और को इस्तेमाल ना करने दें, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पैसों के एवज़ में। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने जानकारी दी होगी वो पर्याप्त होगी। आप भविष्य में ना तो कहीं विक्टिम बनेंगे और ना ही अक्यूज़ बनेंगे। तो कोशिश करें कि इन जानकारी को ध्यान में रखें और ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे ठगों से बचें। धन्यवाद।